शी जिनपिंग को तीसरी बार चीन का राष्ट्रपति चुने जाने के लिए बीजिंग में चीनी कम्युनिस्ट पार्टी का अधिवेशन आज से शुरू हुआ है। 22 अक्टूबर तक सीसीपी का 20वां अधिवेशन चलेगा। 23 अक्टूबर को सीसीपी के सुप्रीम लीडर पद के चुनावी प्रक्रिया के नतीजे आएंगे और उसी दिन जिनपिंग की तीसरी बार ताजपोशी की औपचारिकता पूरी की जाएगी। जिनपिंग ने ताइवान को लेकर अमेरिका का नाम लिए बिना बड़ी चेतावनी दी है। जिनपिंग ने कहा है कि ताइवान चीन का हिस्सा है और उसे शामिल करने के लिए चीन को अगर ताइवान में भी सेना उतारनी पड़ी तो वो उससे पीछे नहीं हटेगा। उन्होंने कहा कि ताइवान में किसी भी हाल में बाहरी देशों का दखल चीन को मंजूर नहीं है। जिनपिंग के बयान पर ताइवान की राष्ट्रपति के ऑफिस ने बयान जारी कर चीन पर बड़ा पलटवार किया है। राष्ट्रपति के प्रवक्ता चांग तुनहान ने कहा कि ताइवान की जनता तथाकथित एक देश दो व्यवस्था को पूरी तरह से खारिज करती है। उन्होंने कहा कि ताइवान संप्रभु देश है और लोकतंत्र में पूरी आस्था रखता है। जिनपिंग ने चीन की बूढ़ी होती आबादी को देखते हुए जनसंख्या बढ़ाने पर जोर दिया है। जिनपिंग ने कहा है कि जनसंख्या बढ़ाने की पॉलिसी को फिर से बनाया जाएगा। दरअसल 1980 से लेकर 2015 तक चीन ने एक बच्चा रखने की नीति लागू की थी। आबादी घटने से वर्क फोर्स पर भी असर पड़ा। 2021 में चीन ने 3 बच्चों की पॉलिसी लागू की है, जिसका असर दिखने में अभी वक्त लगेगा। जिनपिंग खुद को भले ही प्रोग्रेसिव और रिफॉर्मर बताते हैं, लेकिन उनके कामकाज का तरीका तानाशाह वाला ही रहा है। चीन के सर्वशक्तिशाली नेता बनने के लिए उन्होंने योजना बनाकर काफी पहले से तैयारी शुरू कर दी थी। जिनपिंग ने भ्रष्टाचार हटाओ के नाम पर विरोधियों को ठिकाने लगा दिया। 2018 में संविधान संशोधन कर राष्ट्रपति पद की समय सीमा भी हटा दी। ऐसा नहीं है कि कोरोना और दूसरे मुद्दों पर चीन में जिनपिंग का विरोध नहीं हुआ, लेकिन विरोध को उन्होंने कुचल दिया। विरोध की खबरें भी दुनिया में जाने से रोकने के लिए भरपूर कोशिश की। आज भी बीजिंग में सीसीपी की बैठक से पहले लॉकडाउन के दौरान नौकरी गंवाने वाले लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के दौरान जिनपिंग के पोस्टर पर लिखा था, तानाशाह को हटाओ। देश हो या विदेश, पाकिस्तान के मंत्रियों को बेइज्जती झेलनी पड़ रही है। इस बार पाकिस्तान के वित्त मंत्री इशहाक डार को वॉशिंगटन हवाई अड्डे पर झूठा और अपशब्द कहा गया। इशहाक डार अंतर्राष्ट्रीय कार्यदाता एजेंसियों से बातचीत के लिए वॉशिंगटन गए थे। वहीं एयरपोर्ट पर यह वाकया हुआ। अमेरिका की प्रतिनिधि सभा में पाकिस्तान के खिलाफ एक प्रस्ताव लाया गया है। उस प्रस्ताव के जरिए अपील की गई है कि 1971 में बंगालियों और हिंदुओं के खिलाफ किए गए अत्याचारों को नरसंहार करार दिया जाए। राष्ट्रपति बाइडेन से इस मामले का संज्ञान लेने की मांग की गई है। वर्ल्ड फूड डे पर पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने अपने मुल्क में भुखमरी के हालात पर चिंता जताई है। शहबाज शरीफ ने कहा कि स्थिति बहुत ही चुनौतीपूर्ण है और हम आपदा से उबरने की कोशिश में हैं। पाकिस्तान में आई विनाशकारी बाढ़ के बाद खाने को लेकर संकट गहराया हुआ है।